Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some one word substitution questions. तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, यूजफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, a roundabout way of expression. राउंड वे ऑफ एक्सप्रेशन मतलब जब बात को घुमा फिरा कर कहा जाए, गोल गोल घुमा कर कोई बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं? वर्बोसिटी, talkativeness, circumlocution, loquacious. राउंड वे ऑफ एक्सप्रेशन मैंने भी कई बार किया ना। राउंड वे ऑफ एक्सप्रेशन को कहते हैं सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन हमने याद किया था सर्कमफ्रेंस से। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसकी जो गहराई होती है, तो वैसे ही सर्कल की तरह गोल गोल घुमाकर कोई बात करना उसे कहते हैं सर्कमलोकेशन। वर्बोसिटी का मतलब तो होता है ज्यादा वर्ड्स का यूज करना, ज्यादा बोलना। टॉकेटिवनेस का मतलब भी है ज्यादा बात करना, और लोक्वेशियस का मतलब भी होता है ज्यादा बोलना। लोक्वेशियस हमने याद किया था, लोग से जो लोग ज्यादा बोलते हैं लोक्वेशियस। लॉक का मतलब स्पीक से, टॉक से रिलेटेड होता है, तो ज्यादा बोलना होता है लोक्वेशियस का मतलब भी। राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, बातों को गोल गोल घुमाना, उसको हम कहते हैं सर्कमलोकेशन। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ स्किल। स्किल ना होना, कला प्रतिभा ना होना, लैक ऑफ स्किल से क्या कहते हैं? इनर्टनेस, इंसिस्टेंस, इनएप्टनेस, इंसोलेंस। लैक ऑफ स्किल इज नोन एज इनएप्टनेस, की एप्ट नहीं है। इनएप्टनेस कोई कला ना होना, कोई स्किल ना होना, किसी जैसे किसी काम को करने के लिए कोई स्किल चाहिए वो नहीं है आपके पास, उसे कहेंगे इनएप्टनेस, लैक ऑफ स्किल। ठीक है। इनर्टनेस का मतलब तो होता है इनएक्टिविटी, स्थिरता, जो एक्टिव नहीं है, रुकी हुई है कोई चीज, इनएक्टिविटी। इंसोलेंस का मतलब होता है रूडनेस, बदतमीजी, उसे कहते हैं इंसोलेंस। इंसोलेंस। ठीक है। तो इनर्टनेस का मतलब हो गया लैक ऑफ एक्टिविटी, इनएक्टिविटी। इंसिस्टेंस मतलब किसी चीज पर जोर देना, इंसिस्ट करना। इनएप्टनेस लैक ऑफ स्किल, और इंसोलेंस का मतलब होता है रूड बिहेवियर, बदतमीजी, उसे कहते हैं इंसोलेंस। नेक्स्ट देखिए, stick with a thick and used in mortar for pounding. Thistle, stifle, scaptre, pest. स्टिक विद अ थिक एंड, एक स्टिक होती है, एक डंडा सा होता है जिसको पीसने के लिए यूज करते हैं। जो सिलबट्टा होता है, जो सिलबट्टा होता है जिसमें मसाले या कुछ पीसा जाता है, तो पीसने के लिए उसे यूज करते हैं। तो स्टिक को, जो सिलबट्टे में जो स्टिक होती है, जो छोटा सा डंडा सा होता है, उसको क्या कहते हैं, ये कुछ है। ठीक है। थिस्टल, स्टिफल, स्कैप्ट्रे, पेस्टल, क्या कहते हैं उसे? देखते हैं। थिस्टल, थिस्टल का मतलब तो होता है प्रिकी प्लांट, एक कांटेदार पौधा होता है, उसको कहते हैं थिस्टल। एक ऐसा प्लांट जिसमें कांटे हो, थॉर्नी हो, इसे आप थॉर्न से भी याद रख सकते हो। थिस्टल, थॉर्न का मतलब कांटे होता है, और थिस्टल होता है प्रिकी प्लांट, एक कांटेदार पौधा जिसके पिंक या फिर पर्पल फ्लावर्स होते हैं। थिस्टल की आप एक पिक्चर देख सकते हो, एक कांटेदार पौधा है जिसमें पिंक फ्लावर्स है, ये है थिस्टल। थिस्टल थॉर्नी होता है, इसमें कांटेदार है। स्टिफल, स्टिफल का मतलब होता है सप्रेस, दबाना। स्टिफल, सप्रेस करना, दबाना किसी को। स्केप्ट्री, स्केप्ट्री इज अ रोड कैरिड बाय अ किंग एज अ सिंबल ऑफ पावर। जैसे राजा महाराजा जब इनका कॉरोनेशन हो गया, जब इनका राज्याभिषेक किया जाता है, तो एक अपने हाथ में एक स्टिक सी रखते हैं, उसको हम कहते हैं स्केप्ट्री। स्केप्ट्री देख सकते हो इसको पिक्चर में। स्केप्ट्री, जो किंग का जब कोरोनेशन किया जाता है, जब राज्याभिषेक किया जाए, तो स्टिक उठाकर वो रखते हैं अपने हाथ में, उसे कहते हैं स्केप्ट्री। ठीक है। स्टिफल, सप्रेस, दबाना। थिस्टल, प्रिकी प्लांट, एक कांटेदार पौधा जिसके पर्पल पिंक फ्लावर्स होते हैं। पेस्टल, पेस्टल का मतलब होता है इज अ टूल यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग थिंग्स इन अ मोर्टर। सिलवट्टे में जो डंडी आती है उसको कहते हैं पेस्टल। पेस्टल। ठीक है। इसकी भी पिक्चर देख लेते हैं। पेस्टल, पेस्टल, ये जो स्टिक यूज की जाती है इसको पेस्टल कहते हैं, इसे मोर्टर कहते हैं।
ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें चीज़ों को पीसा जाता है उसको मोर्टर कहते हैं, और इस डंडी को, इस कप को पेस्टल कहा जाता है। ठीक है, पेस्टल और पीसने से याद रखो, सिलबट्टे में चीज़ें पीसी जाती है, पेस्टल, पेस्टल याद रखें। ठीक है, तो पेस्टल, फिस्टल, स्केप्ट्रे, और क्या था मेरे पास, स्टिफल। स्टिफल का मतलब तो सप्रेस कर देना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। An act when people vote in order to make decision about a particular subject or policy rather than voting for a person. जब आप किसी इंसान के लिए वोट नहीं करें, जैसे इलेक्शन में जाने, इलेक्शन में किसी कैंडिडेट के लिए वोट किया जाता है, किसी लीडर के लिए वोट किया जाता है, लेकिन वो वाली बात करें कि वो ऐसी है जब आप किसी लीडर के लिए, किसी इंसान के लिए वोट नहीं कर रहे, किसी पॉलिसी के लिए वोट करना। An act when people vote in order to make decision about a particular subject or policy, किसी पॉलिसी, किसी सब्जेक्ट के लिए वोट करना, किसी पर्सन के लिए वोट नहीं करना, उसे क्या कहते हैं? इलेक्शन, एग्जिट पोल, बाय इलेक्शन, रेफरेंडम। तो इलेक्शन तो हो गए चुनाव, लोकसभा लोकसभा इलेक्शन होते हैं, विधानसभा जो भी इलेक्शन होते हैं जहाँ पे आप किसी कैंडिडेट के लिए वोट करते हो, ठीक है, किसी पर्सन के लिए वोट करते हो, तो ये तो पॉलिसी के लिए वोट तो नहीं किया जाता इलेक्शन में। एग्जिट पोल, एग्जिट पोल क्या होता है? आपने एक बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल आ जाता है। तो एग्जिट पोल में जो लोग वोट देकर आते हैं वोटिंग बूथ में, तो उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करती है मीडिया कि उन्होंने किस इश्यूज पे वोट किया, किसको वोट किया होगा, तो अंदाजा लगाया जाता है कि क्या इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, बाय इलेक्शन, बाय इलेक्शन होता है इलेक्शन की टर्म से पहले, जनरल इलेक्शन की टर्म से पहले अगर कोई पोस्ट खाली हो गई, जैसे किसी लीडर ने रिजाइन कर दिया या फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उस पोस्ट को फिल करने के लिए जो इलेक्शन किया जाता है उसे कहते हैं बाय इलेक्शन। आंसर है हमारा रेफरेंडम। रेफरेंडम, an act when people vote in order to make decision about a subject or policy, किसी पॉलिसी पे डिसीजन लेने के लिए जब वोट करते हैं उसे हम कहते हैं रेफरेंडम। ठीक है, so an election is a democratic process in which citizens vote to choose their leaders। तो आप अपने लीडर्स को चुनते हो, वोट करते हैं, तो वो इलेक्शन है। सर्वे collected after people have voted to predict the results of an election। तो वोटिंग करने के बाद जानने की कोशिश करना, अनुमान लगाना है किसके लिए वोट किया होगा, तो वो होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल इलेक्शन के रिजल्ट से पहले आ जाता है, एक अंदाजा होता है कि कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे। ठीक है, in election held to fill a vacant seat between regular elections। तो कोई अगर पोस्ट खाली हो जाती है तो उसको फिल करने के लिए जो इलेक्शन है वो मिला है इलेक्शन। रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट बाय सिटीजन्स ऑन अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो किसी इशू पे, किसी मुद्दे पे, किसी पॉलिसी के लिए वोट करना, वो होता है रेफरेंडम। नेक्स्ट देखिए, अ रफ, वायलेंट, ट्रबलसम पर्सन, कैसा इंसान जो रूड है, वायलेंट है, ठीक है, उग्र है, गुस्से वाला है, ट्रबलसम और दूसरों को परेशान करता है, तो उसे क्या कहेंगे? टार्टर, टॉकर, वैगाबॉन्ड, स्विंडलर। टॉकर तो होता है ज्यादा बात करने वाला, बोलने वाला। वैगाबॉन्ड कहते हैं जिसका ऐसा कोई सेटल होम नहीं होता, जैसे बंजारा इधर से उधर घूमते रहते हैं, कोई इनका सेटल होम नहीं होता। वैगाबॉन्ड मतलब हमने इसे ऐसे याद नहीं किया था कि जो बॉन्ड में, बंधनों में नहीं बंधा हुआ, वैगाबॉन्ड जो आजाद है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। स्विंडलर, स्विंडलर का मतलब क्या होता है? स्विंडलर का मतलब होता है जो कोई या तो पैसों का गबन करे, के पैसों के लिए किसी को चीट करता है, या फिर अपने एडवांटेज के लिए जो दूसरे लोगों का फायदा उठाए, उन्हें धोखा दे, उसे कहते हैं स्विंडलर। सो अ रफ, वायलेंट, ट्रबलसम पर्सन हो जाएगा टार्टर, टार्टर। A person who is strict, harsh in behavior is called tartar। जो रूड है, स्ट्रिक्ट है, हार्श है, वायलेंट है, ट्रबलसम है, तो हो गया टार्टर। A person who cheats or deceives others to get money or advantage is known as swindler। जो दूसरों को धोखा दे, ठीक है, उनका फायदा उठाए, या तो पैसों के लिए या किसी फायदे के लिए, तो उसे कहते हैं swindler, swindler। तो आंसर हमारा टार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ ब्रेव, नोबल माइंडेड और chivalrous man, chivalrous man, हैंडसम, रोबस्ट, गैलेंट, रेफलेस। तो कैसा व्यक्ति? जो ब्रेव हो, बहादुर हो, नोबल हो,
अच्छा हो, शहरी हो, उसमें काइंड भी हो, जानरस भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? हैंडसम तो लुक्स के लिए हम यूज करते हैं, फिर दिखने में अच्छा हो। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग, रॉबर्ट जैसे रॉबर्ट स्ट्रांग होता है, तो रोबस्ट का मतलब स्ट्रांग। गैलेंट हमारा आंसर हो जाएगा। अब रे नोबल माइंडेड और शिव्य प्लस प्लस गैलेंट्री वर्ड्स भी दिए जाते हैं वीरता के लिए, बहादुरी के लिए, ठीक है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस या फिर रैश। रैश ड्राइविंग सुना होगा आपने, रैश ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग। तो रैश का मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस, रेकलेस। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गैलेंट, गैलेंट। नेक्स्ट देखिए, ऑब्सेशन विद बुक्स। ऐसा व्यक्ति जिसे बुक्स से रिलेशन हो, बुक्स से भी ऑब्सेशन हो, मतलब बुक्स के बारे में ही जो हर बार सोचता रहता है, बुक्स से ऑब्सेशन है, इसको क्या कहेंगे? बिब्लोमैनिया, मेगलोमैनिया, जेनोफोबिया, इकोमेनिया। बिब्लियोमैनिया, बिब्लियो बुक से रिलेटेड होता है, बाइबल से वर्ड आया था तो बुक से रिलेटेड के लिए बिब्लियो यूज करते हैं, तो बिब्लियोमैनिया होता है बुक्स के एक ऑब्जेक्शन, तो बुक्स के बारे में ही सोचता रहता है, बुक्स ही कलेक्ट करता है, इसे कहते हैं बिब्लियोमैनिया। तो बिब्लियोमैनिया ऑब्सेशन विद बुक्स, ठीक है। मेगलोमैनिया होता है ऑब्सेशन विद पावर, उसको मेगा बनना है, स्ट्रांग बनना है, पावरफुल बनना है, तो मेगालोमैनिया होता है ऑब्सेशन विद पावर। तो उसको पावर की भूख है, सत्ता की, पावर की भूख है, उसे कहते हैं मेगालोमैनिया। जेनोफोबिया, फोबिया का मतलब तो फेयर होता है, फोबिया मतलब किसी चीज से डर होना, तो जेनोफोबिया होता है फेयर ऑफ फॉरेनर्स, जिसको फॉरेनर से डर लगता है उनका फोबिया है। ईगो मानिए, इसमें ईगो हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, खुद से ही ऑब्सेशन हो, वो सेल्फ ऑब्सेशन, तो अपने बारे में ही सोचता रहता है, खुद को बहुत वो इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ईगोमैनिया। मेगलोमैनिया, अननेचुरल डिजायर फॉर स्ट्रॉन्ग पावर, पावर के लिए डिजायर। ईगोमैनिया, ऑब्सेशन विद वन सेल्फ, सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस है, खुद को बहुत महत्व है, खुद से ही ऑब्सेशन है। सो आंसर हो जाएगा बिब्लियोमैनिया। बिब्लियो जहाँ भी है, यहाँ देखिए बुक से रिलेटेड है, बाइबल से बोला। Okay, one would set types for books, newspapers. अच्छा, न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल, कौन सा लेटर, कौन सा पोस्टर प्रिंट किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, तो एक टाइप जो सेट करता है उसको क्या कहते हैं? एडिटर, कंपोजिटर, कंपोजर, टाइपिस्ट। देखो, एडिटर होता है जो टेक्स्ट को रिव्यू करता है। जब एक टेक्स्ट लिखा गया, जैसे ऑथर ने लिख दिया, तो उसको एक बार रिव्यू किया जाता है पब्लिश करने से पहले, उसको एक बार एडिटर रिव्यू करते हैं और इसमें कोई चेंजेस होते हैं, चेंजेस करते हैं। कंपोजर, कंपोजर तो जो म्यूजिक बनाता है, क्रिएट्स म्यूजिक। और टाइपिस्ट, टाइपिंग करने वाला। तो आंसर हो जाएगा कंपोजिटर, कंपोजिटर। एडिटर इज अ पर्सन हु रिव्यूज कंटेंट बिफोर इट इज पब्लिश्ड। कंपोजिटर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स म्यूजिक, संगीतकार। तो आंसर है हमारा कंपोजिटर, कंपोजर नहीं, कंपोजिटर। दैट विच कैन नॉट बी एवर्टेड, ऐसी चीज जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, जिसको होने से रोक नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे? इनएविटेबल, इनएविटेबल आंसर हो जाएगा हमारा, इनएविटेबल, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। इरिपेयरेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी रिपेयर, कोई ऐसी चीज जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, रिपेयर नहीं किया जा सकता। इनकम्पेरेबल, जिसका आप कंपैरिजन ना कर सके। और इंडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है जो डेफिनेट, जो चीज सही है, तो मतलब इसको डिस्प्यूट करने का, ये जगह करने की कोई बात नहीं है, जो चीज सच है, ठीक है। इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड, जिसका कुछ कंपैरिजन नहीं है। इरिपेयरेबल, समथिंग विच कैन नॉट बी रिपेयर, जिसको आप ठीक नहीं करा सकते, रिपेयर नहीं करा सकते, उसकी मरम्मत नहीं करा सकते। नेक्स्ट देखिए, अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि बहुत सब सारे लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, इसको क्या कहते हैं? मेलोडी, हारमोनी, एलोक्यूशन, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा बैंड, क्या ऑर्केस्ट्रा। मेलोडी, मेलोडी का मतलब तो होता है कोई धुन, धुन धुन कोई सॉन्ग। हारमोनी का मतलब पीस, शांति, एग्रीमेंट। और एलोक्यूशन, एलोक्यूशन का मतलब तो होता है स्पीच, स्पीच, स्पीकिंग फ्लुएंटली,
जब आप अपनी बातों को फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो होता है एलोक्यूशन स्पीच से रिलेटेड है, एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली। हार्मनी मीन्स पीस, एग्रीमेंट। और मेलोडी का मतलब ट्यून, ट्यून या धुन होता है, ट्यून या धुन। Now let's move further. Land covered by water on three sides. एक ऐसी लैंड जिसके तीन साइड पे पानी है, तीन साइड पे वाटर है, इसको क्या कहेंगे? आइलैंड, मेनलैंड, स्ट्रेट, पेनिनसुला। तो आइलैंड तो होता है ऑल साइड वाटर, इसके चारों तरफ पर पानी हो, ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसे आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ तो थ्री साइड वाटर बोला, तो आइलैंड नहीं होगा आंसर। मेनलैंड, मेनलैंड तो होता है मेन पार्ट ऑफ लैंड, जहाँ पे जो आइलैंड से दूर हो, पानी से दूर हो, जो मेन पार्ट होता है लैंड का, उसको मेनलैंड कहा जाता है। तो ये भी नहीं होगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ लैंड। स्ट्रेट, स्ट्रेट जो होता है, स्ट्रेट ये दो दो ओशन या दो सीज को जो कनेक्ट करता है, एक पैसेज ऑफ वाटर, इसको स्ट्रेट कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा पेनिनसुला। लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। देखते हैं। Island means a piece of land surrounded by water on all sides. Mainland means main central part of a country or continent. किसी country या continent का जो central part है, उसको कहते हैं mainland. Strait is a narrow passage of water that connects two large bodies of water. एक narrow passage of water है जिससे दो water bodies connect होती है, ठीक है? तो आंसर हमारा हो जाएगा पेनिनसुला। देखो आइलैंड की पिक्चर देख सकते हो, ऑल साइड वाटर है, ये लैंड है, इसके चारों तरफ पानी है, ऑल साइड वाटर। तो ये हो गया आइलैंड, जिसके चारों तरफ पानी हो, जो पानी से घिरा हुआ हो, पानी वाटर से सराउंडेड हो, उसको हम कहते हैं आइलैंड। आइलैंड ऑन साइड वाटर, ऑन साइड वाटर। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है थ्री साइड वाटर, जो हमारा आंसर था, थ्री साइड वाटर, इसके तीन तरफ पे पानी है, जैसे इंडियन पेनिनसुला, इसके तीन साइड पे पानी है, यहाँ पे अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, तो थ्री साइड वाटर है, थ्री साइड वाटर है। तो ये इंडियन पेनिनसुला स्पेस को कहते हैं। तो पेनिनसुला हो गया थ्री साइड वाटर जिसके तीन तरफ पानी है। इंडियन पेनिनसुला में यहाँ अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन, तीनों तरफ, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये हो गया पेनिनसुला, ठीक है? जो ट्रायंगल सी शेप बनती है। तो पेनिनसुला इज थ्री साइड वाटर, आइलैंड, ऑल साइड वाटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A thing no longer in use. कोई ऐसी चीज जो यूज इस्तेमाल नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट, प्यूरिटेनिकल, इल्यूजन, हिस्टोरिक। A thing no longer in use is called obsolete. Obsolete जो अब लेट हो गया, obsolete ऐसे भी याद रख सकते हो। नाउ इट इज सो लेट, तो अब ये चीज यूज नहीं होती, पहले यूज किया करते थे पर अब लेट हो गया, अब इसको यूज नहीं किया जाता है। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में जो बच्चे ने सुना होगा, ऑब्सोलिसेंस कि जो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से किसी चीज की जो वैल्यू है कम जाती है, अप्रिशिएट हो जाती है। तो ऑब्सोलिसेंस आप ये समझ लो, ऑब्सोलिट कोई चीज अब यूज नहीं होती। हिस्टोरिक मीन्स फेमस, इम्पोर्टेंट। हिस्टोरिक का मतलब तो हो गया फेमस या इम्पोर्टेंट। प्यूरिटेनिकल मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मॉरल्स एंड बिहेवियर, जो रिलीजियस या मॉरल्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रूढ़िवादी जैसे, उनको कहते हैं प्यूरिटेनिकल। प्यूरिटेनिकल आप ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हो जो बड़े पुराने जमाने के हैं, प्यूरिटेनिकल। रिलीजन का मतलब होता है फॉल्स आइडिया, फॉल्स आइडिया, भ्रम होना, मतलब जो असलियत नहीं है, आपको भ्रम होना, एक ठीक है, फॉल्स आइडिया लगना, उसे कहते हैं इल्यूजन। तो हमारा आंसर ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऑब्सोलीट। नेक्स्ट देखिए। एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी में चोरी करना, उसे क्या कहते हैं? पाइलेज, पेल्जीराइज, पिल्फरेज, पर्टिनेंट। पिल्फरेज, पिल्फरेज होता है एक्ट ऑफ स्टीलिंग थिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी मोटी चोरी करना, उसे कहते हैं पिल्फरेज। पाइलेज होता है
स्टीलिंग थिंग्स यूजिंग फोर्स, मतलब बल का प्रयोग, फोर्स का यूज करके चीजों को स्टील करना, ये बड़ी क्वांटिटी में किया जाता है। पिल्जराइज का मतलब होता है स्टीलिंग समवन एल्सेस वर्क विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, मतलब किसी और की कला, किसी और का जो काम था, किसी और की क्रिएशन थी, उसको चुरा लेना, उसे कॉपी कर लेना, ठीक है, और उनको क्रेडिट भी ना देना जिसका आपने क्रिएशन कॉपी की। और पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंट, एप्रोप्रिएट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पिलफरेज आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फ्रिज से छोटी मोटी चोरी करना। अब फ्रिज से कोई ज्यादा बड़ी चोरी तो कर नहीं सकता, तो किसी ने आपकी फ्रिज से छोटी मोटी चोरी कर ली, तो उसे याद रखना पिलफरेज, एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज। पाइलेज, पाइल में चोरी करना, पाइल में स्टॉक में चोरी करना, तो फोर्स लगाकर चोरी कब करनी पड़ेगी, जब आपको ज्यादा चीजों की चोरी करनी है, तो पाइल में चोरी करना, पाइल ऐसे याद कर सकते हो, स्टीलिंग थिंग्स यूजिंग फोर्स। पर्टिनेंट का मतलब तो रेलिवेंट और उपयुक्त, एप्रोप्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्टेनिंग टू द वेस्ट, वेस्ट से रिलेटेड, इसे क्या कहेंगे? सेलेस्टियल, ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल, टेरेस्ट्रियल। पर्टेनिंग टू द वेस्ट, वेस्ट से रिलेटेड, वेस्ट हो गया जैसे इंडिया की मैं बात करूँ तो वेस्ट क्या हो जाएगा? यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न कल्चर की कोई बात की जाएगी ना, पश्चिमी सभ्यता, तो वेस्ट से रिलेटेड जो उसका स्पेसिफिक टर्म है उसे क्या कहते हैं? पर्टेनिंग टू द वेस्ट, आंसर होगा इसका ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल मीन्स रिलेटेड टू द वेस्ट, पश्चिमी समाज, पश्चिमी सभ्यता पर जो रिलेटेड है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल। टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, लिविंग ऑन लैंड। ओरिएंटल मतलब होता है रिलेटेड टू द ईस्टर्न वर्ल्ड, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड से रिलेटेड हम ऑक्सीडेंटल कहते हैं, पश्चिमी समाज, पश्चिमी सभ्यता से जो जुड़ा हुआ है, वैसे ही ईस्टर्न, ईस्टर्न वर्ल्ड से रिलेटेड को कहते हैं ओरिएंटल, ओरिएंटल। ठीक है, एशिया के लिए ईस्टर्न, ईस्टर्न वर्ल्ड। ओरिएंटल मीन्स रिलेटेड टू द ईस्टर्न वर्ल्ड, एंड ऑक्सीडेंटल जैसे यूरोप, अमेरिका हो गया, वेस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, अ जॉब करेंगे ना सैलरी, एक ऐसा जॉब जिसकी सैलरी नहीं मिलती, उसे क्या कहेंगे? ऑनोरेरी, मेमेंटो, ऑनोरेरियम, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम तो होता है ना, जैसे ऑफिस में कम्युनिकेट करने के लिए मेमो लिखा जाता है, मेमो भी कहते हैं इसको, एक शॉर्ट मैसेज देने के लिए उसको कहते हैं मेमोरेंडम, मैसेज सर्कुलेट करने के लिए जो यूज करते हैं, तो वही जॉब नहीं है करेंगे सैलरी। मेमेंटो, मेमेंटो का मतलब तो होता है मोमेंट्री, तो ये भी नहीं होगा। ऑनोरेरियम या ऑनोरेरी, आंसर इज ऑनोरेरी। मेमेंटो का मतलब होता है, चलिए जॉब नो कैरिंग नो सैलरी, जॉब कैरिंग नो सैलरी, इसको क्या कहेंगे? ऑनोरेरी, मेमेंटो, ऑनोरेरियम, मेमोरेंडम। एक ऐसी जॉब जिसकी सैलरी नहीं मिलती, उसे क्या कहते हैं? ऑनोरेरी, ऑनोरेरी। ऑनोरेरी बेसिस पे काम करते हैं, इसकी उन्हें सैलरी नहीं मिलती चैरिटेबल बेसिस पे, कई बार अपनी मर्जी से फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी कोई सैलरी नहीं मिले, इसको हम कहते हैं ऑनोरेरी। ठीक है, मेमेंटो, मेमेंटो का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमेम्बरेंस, किसी चीज की यादगार, 100 मिनट में क्या होते हैं चीज की यादगार, जैसे किसी मोमेंट को याद करने के लिए आप उसकी यादगार रखना चाहते हो तो उसे कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, मोमेंट से याद रख सकते हो मेमेंटो, जैसे यादगार रखना। बाकी मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मेमो आपने सुना होगा, एक बार बनाया भी होगा शायद इंग्लिश में, स्कूल्स में बनाते थे मेमो वगैरह, तो नहीं भी बनाया। तो मेमो का मतलब होता है तो मैसेजेस सर्कुलेट करने के लिए, स्पेशली ऑफिस में पहले करते थे, मैसेज सर्कुलेट, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए मेमो लिखा जाता था, तो लेटर से थोड़ा छोटा होता है, तो मैसेज होता है जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो मेमोरेंडम तो आंसर नहीं है, मेरा आंसर है ऑनोरेरी। मेमेंटो का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर, उस मोमेंट की यादगार। और ऑनोरेरियम,
ऑनरेरी होता है, जैसे कई बार ना गेस्ट लेक्चर के लिए गेस्ट टीचर्स आते हैं, तो उनकी कोई फिक्स सैलरी तो है नहीं। गेस्ट टीचर से कभी कभी आते हैं, तो उनको जो फीस पे की जाती है उनके सर्विस के लिए, उसे कहते हैं ऑनरेरी। ठीक है। और एनोरेरी, ऑनरेरी क्या होता है? जॉब कैरिंग नॉट सैलरी, ऐसी जॉब जिसकी सैलरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, सुख पर एक समान है, इसे क्या कहते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट, स्टोइक, इसेंट्रिक, फैटलिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब तो होता है परोपकारी, दूसरों की मदद करे, ठीक है, दूसरों से प्यार करता हो, उदार हो, परोपकारी हो। स्टोइक हमारा आंसर है, कहीं बार किया है, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। इसेंट्रिक का मतलब होता है इसमें कोई सनक हो, ठीक है, कुछ अजीब सा जिसका बिहेवियर हो, जिससे सनक सी हो। और फैटलिस्ट, फैटलिस्ट का मतलब तो होता है जो भाग्यवादी, जो वन हू बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास रखता है। तो आंसर हो जाएगा स्टोइक, स्टोइक। नेक्स्ट देखिए, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना हो, जिस पर विश्वास ना हो, उसे क्या कहते हैं? मिरेक्युलस, क्रेड्यूलस, क्रेडिबल, गलीबल। जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय। और सॉरी, दैट विच कैन बी बिलीव, इसमें क्वेश्चन था दैट विच कैन बी बिलीव, जिस पर आप विश्वास कर सको, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, दैट विच कैन बी बिलीव। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट विच कैन बी बिलीव, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। आंसर हो जाएगा क्रेडिबल, क्रेडिबल। क्रेडिबल है जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पे विश्वास नहीं होता, मतलब इतना अद्भुत है, इतना अमेजिंग है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, तो क्रेडिबल मीन्स विच कैन बी बिलीव, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके, स्पेशली उसका यूज करते हैं इनक्रेडिबल, मतलब इतना अद्भुत है, इतना अमेजिंग है, जिस पे विश्वास ही नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा क्रेडिबल, विच कैन बी बिलीव्ड, क्रेडिबल। क्रेडुलस का मतलब होता है इनोसेंट, इनोसेंट, मासूम, क्रेडुलस। मिराक्यूलस, मिराक्यूलस जिसमें मिराकल हो, मिराकल का मतलब क्या होता है? चमत्कार। तो मिराक्यूलस चमत्कार पूर्ण, जिसमें कुछ चमत्कार हो, मिरेकल हो। गलीबल का मतलब तो होता है नादान, हाँ, वन कैन बी इजीली ट्रिक्ड, जिसको भी बनाया जा सकता है, तो हटाया जा सकता है, जो थोड़ा नादान है, इसे कहते हैं गली। ठीक है, तो आंसर हमारा है क्रेडिबल। आप किसको क्रेडिट दोगे, किसको उधार दोगे पैसा, जिस पे विश्वास कर सकते हो? फिर विच कैन बी बिलीव, कैसे याद रखना? क्रेडिबल। ये क्रेडिट देने लायक है क्योंकि उस पर विश्वास किया जा सकता है। क्रेडुलस का मतलब तो इनोसेंट हो गया, मिराकुलस चमत्कार पे, मिराकल से याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, जब आप किसी जगह पे थोड़े समय के लिए रुकते हो, शॉर्ट स्टे। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, उसे क्या कहेंगे? सॉलिट्यूड, सॉयरी, समजन, सोलिस्टाइज। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस को कहते हैं सोजन, सोजन, शॉर्ट जर्नी। ये सोजन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, शॉर्ट जर्नी, छोटी सी जर्नी, मतलब थोड़े समय के लिए कहीं ठहरते। सॉलिट्यूड का मतलब तो होता है लॉनलीनेस, सॉलिटरी रीपर सुना होगा, सॉलिटरी रीपर मतलब वो अकेली थी। अच्छा, सॉलिट्यूड का मतलब होता है लॉनलीनेस, लॉनलीनेस, सोलो, अपने साथ ही रहना, सॉलिट्यूड। इसको वैसे भी याद रख सकते हो कि उसका एटीट्यूड ऐसे है कि वो अकेले ही रहना पसंद करता है, अकेले ही रहना पसंद करती है, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड। सॉयरी, सॉयरी का मतलब होता है सेलिब्रेशन पार्टी, कोई जश्न, सॉयरी। सोलिस्टाइस, सोलिस्टाइस का मतलब होता है इट इज अ स्पेशल डे इन द ईयर when the sun reaches its highest or lowest point in the sky at noon, resulting in the longest or day or longest night of the year. Summer solstice, longest day of the year. Winter solstice, longest night of the year. तो मतलब सन जो अपने हाईएस्ट या लोएस्ट पोजीशन पे होता है, यहाँ तो सबसे बड़ा दिन होगा या सबसे बड़ी रात होगी। समर सोल्स्टाइस, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, और विंटर सोल्स्टाइस, लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा सोजन, a brief or short stay at a place. So we have practiced some one word substitution questions today.
Hope you like it and will remember all this. Thank you everyone. Please share the video if you like it. All the best for your exams. Thank you.